नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप रियल टाइम खतौनी देखना चाहते हैं यूपी के किसी भी ज़िले के ज़मीन को, तो ये आप अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में रियल टाइम खतौनी कैसे देख सकते हैं। तो अगर आप यूपी में किसी भी ज़िले के ज़मीन के रियल टाइम खतौनी देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद सिंपली आपको यहाँ सर्च बार में टाइप करने हैं यूपी भूलेख। तो यहाँ पे जैसे ही आप टाइप करते हैं यूपी भूलेख और यहाँ पे यूपी भूलेख टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा भूलेख। तो आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, भूलेख वाले ऑप्शन पे। और जैसे ही आप भूलेख वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको रियल टाइम खतौनी देखने के लिए सबसे पहले आपको जनपद, तहसील और ग्राम चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जनपद दिए हुए हैं, तो यूपी में आपका जो भी जनपद पड़ता है, तो सबसे पहले आप वो जनपद चूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं एक जनपद चूज़ करता हूँ और जनपद चूज़ करने के बाद यहाँ पे हम तहसील चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जनपद चूज़ करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा तहसील चुनें। तो यहाँ पे आपके जनपद के अंतर्गत जितने भी तहसील रहेंगे सारे शो होंगे। तो यहाँ पे मैंने तहसील ले लिया और तहसील लेने के बाद अब तहसील के अंतर्गत आपका जो भी ग्राम आता है उस ग्राम को आप चूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे जो मेरा ग्राम आता है मैं उस ग्राम को चूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप अक्षर में देख सकते हैं आपका ग्राम का नाम जिस भी अक्षर से आता है, सिंपली आप उस अक्षर को सेलेक्ट करेंगे या फिर टैप करेंगे, तो यहाँ पे उस अक्षर से सारे ग्राम शो कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अपना ग्राम चूज़ करता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मेरे सामने मेरे तहसील के सारे ग्राम आ गए, तो यहाँ पे मैंने अपना ग्राम ले लिया। अब ग्राम लेने के बाद यहाँ पे आप उस रियल टाइम खतौनी को, किसी भी ज़मीन के रियल टाइम खतौनी को कई तरीक़ों से देख सकते हैं। पहला नंबर जो है यहाँ पे गाँठ संख्या यानी कि खसरा संख्या, यहाँ पे खाता संख्या, उस ज़मीन के खाता संख्या द्वारा देख सकते हैं, या फिर उस ज़मीन का जो ओनर है उसके नाम से भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप खाता संख्या द्वारा देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, खाता संख्या द्वारा खोजें, इस पर क्लिक करना है। अगर आप खसरा नंबर द्वारा जानना चाहते हैं उस ज़मीन की डिटेल के बारे में, रियल टाइम खतौनी देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ खसरा अथवा गाँठ संख्या द्वारा खोजें, इस पर क्लिक करने हैं। अब यहाँ पे आपको उस ज़मीन का खसरा नंबर डालना है या गाँठ संख्या ना डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं उस ज़मीन का, जिससे हमें रियल टाइम खतौनी देखना है जिस ज़मीन का, यहाँ पे मैं उसका खसरा नंबर डालता हूँ। तो यहाँ पे मैं उस ज़मीन का खसरा नंबर डाल दिया। अब खसरा नंबर डालने के बाद सिंपली अब आपको क्या करना है, खोजे पे क्लिक करने हैं। तो यहाँ खोजे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको नीचे खसरा नंबर फिर दिख जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, उद्धृढ़ देखे पे क्लिक करने हैं। तो यहाँ उद्धृढ़ देखे पे मैंने क्लिक किया और जैसे ही आप उद्धृढ़ देखे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैप्चा आएगा जिसे आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे इस कैप्चा को सही फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने कैप्चा फिल कर दिया। फिल करने के बाद अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जिस भी ज़मीन का आपने खसरा नंबर डाला था उस ज़मीन का यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। अब उस ज़मीन के कितने ओनर हैं यहाँ श्रेणी में उनका नाम शो कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ श्रेणी में उस खसरा नंबर या खाता संख्या द्वारा जिस भी ज़मीन का आप खाता संख्या या खसरा नंबर डाले हैं उस ज़मीन के कितने ओनर हैं यहाँ पे उनका नाम शो कर देगा। और अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे खसरा संख्या, इस ज़मीन के कितने खसरे हैं, 2 खसरे हैं। अब यहाँ पे प्रत्येक खसरे में कितने हेक्टेयर का ज़मीन आ रहा है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्षेत्रफल में। और यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, खाता संख्या। अब ये खसरा नंबर का जो ये खाता संख्या ये है, अगर मैं इस खाता संख्या द्वारा देखना चाहता हूँ तो वहाँ पे खाता संख्या पे क्लिक करके ये खाता संख्या डालूंगा तो खाता संख्या द्वारा भी यही सेम डिटेल वहाँ पे यहाँ पे हमें शो करेगा। अब यहाँ पे आदेश में आपको डिटेल मिल जाएंगी इस ज़मीन की। अगर इस ज़मीन का ओनर किसी दूसरे को ज़मीन बेचा है तो यहाँ पे उनका नाम आएगा जिनको इन्होंने अपने ज़मीन बेचा है और किस खसरे के अंदर कितना हेक्टेयर ज़मीन आ रहा है और कितना इन्होंने बेचा है, यहाँ पे सारी डिटेल उसमें मिल जाएंगी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप खसरा संख्या अथवा खाता संख्या द्वारा किसी ज़मीन की डिटेल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये रियल टाइम जो खतौनी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा खाता विवरण, ये अप्रमाणित है, ये अप्रमाणित प्रति है। अगर आपको प्रमाणित चाहिए तो आपको तहसील या रजिस्ट्री ऑफिस जाके ये रियल टाइम खतौनी लेना पड़ेगा। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए ये वेबसाइट है और आप यहाँ पे किसी ज़मीन को देख सकते हैं कि उस ज़मीन का खाता संख्या क्या है, खसरा संख्या उस ज़मीन का क्या क्या है, कितने हेक्टेयर में ये क्षेत्रफल है, और इस आदेश में पढ़ सकते हैं कि ज़मीन को किसी को बेचा तो नहीं गया है। तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है।